हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है डिटरमिनर्स का, और डिटरमिनर्स के अंदर हमने क्या देख लिया है? आर्टिकल्स के बारे में हमने बात कर ली है, आर्टिकल ए, एन और द, और ज़ीरो आर्टिकल के बारे में भी हमने बात की थी, जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, उन कंडीशंस के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे आगे के डिटरमिनर्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। क्या होते हैं ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं? ये क्या करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। क्या करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? दिस, दैट, दीज और दोज। ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, कि यह मेरी पुस्तक है। दोज फ्लावर्स आर फ्रेश, वे फूल क्या है? ताजे हैं। These apples are sweet, ये सेब जो है वो मीठे हैं। तो क्या करते हैं? ये किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ। तो इनको क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर है पोजेसिव डिटरमिनर्स। ये क्या होते हैं? ये किसी सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन, एक वचन संज्ञा शब्द या फिर बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ लगकर, उनके आगे लगकर उनके संबंध का बोध कराता है, उस पे उनका अधिकार दिखाता है, अधिकार की बात करता है। कौन कौन से हैं? माय, आर, हिज, हर, योर, देयर, वंस, एटसेट्रा। ये क्या होते हैं? पोजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं, जो संबंध की बात करते हैं और अधिकार की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। तो संबंधों की बात कर रहा है। ही का संबंध किससे है? फादर से है। तो संबंध दिखाने का बात कर रहा है यहाँ पे माय। दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। दिस इज हिज कार, ये कार उसकी है। दिस पेन इज योर, ये पेन तुम्हारा है। तो ये क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है किसी व्यक्ति का वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, उस पे अधिकार दिखाता है, संबंध दिखाता है। तो इनको क्या कहते हैं? पोजेसिव डिटरमिनर्स। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर है न्यूमेरल डिटरमिनर्स। ये क्या होता है? ये संख्याओं की बात करता है, संख्याओं का निर्धारण करता है। कैसे? इसके 3 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट यानी कि निश्चित संख्यावाचक, इंडेफिनेट अनिश्चित संख्यावाचक, और डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजन सूचक, जो विभाजन की बात करता है। ग्रुप में से कोई एक या ग्रुप में से दोनों में से कोई नहीं या दोनों में से
दोनों, इनकी बात कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमिनर की। सबसे पहला कौन सा है? डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमिनर। ये कौन से होते हैं? अब ये भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? कार्डिनल, कार्डिनल, जो मूल रूप में हम यूज करते हैं, मौलिक रूप, संख्यावाचक, जैसे 1, 2, जो मूल संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डिनल या मौलिक संख्यावाचक। 3, 4। इसका दूसरा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब किसी ऑर्डर की बात करता है, क्रम की बात करता है, क्रम निर्धारण करता है, क्रम सूचक, क्रम सूचक संख्यावाचक, जो किसी क्रम की बात करता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और थर्ड इसका टाइप है डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमिनर का मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, गुणात्मक संख्या सूचक, गुणात्मक, गुणात्मक संख्या सूचक, संख्या सूचक डिटरमिनर्स या निर्धारक, जो गुणात्मक संख्याओं की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल, डबल, ट्रिपल, बोथ एटसेट्रा। ये क्या है? गुणात्मक या मल्टीप्लिकेटिव डिटरमिनर्स, जो कि गुणात्मक संख्याओं के का निर्धारण करता है। तो ये थे डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमिनर के 3 टाइप्स। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरल डिटरमिनर के कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है रमन हैज़ 2 कार्स। रमन के पास कितनी गाड़ियां हैं? 2 गाड़ियां हैं। यहाँ ये कौन सा नंबर यूज कर रहा है? कार्डिनल, जो मौलिक रूप में यूज करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो नॉर्मल है, जो मूल रूप होता है संख्याओं का, उनका यूज कर रहा है। बोथ द ब्रदर्स आर डॉक्टर, दोनों ही भाई क्या है? डॉक्टर है। तो बोथ क्या है? मल्टीप्लिकेटिव डिटरमिनर है, न्यूमेरल। ही गोट 3rd पोजीशन इन द क्लास, उसने क्लास में कौन सा स्थान हासिल किया? 3रा। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात कर रहा है, यहाँ पे क्रम बता रहा है कि उसने कौन सा क्रम हासिल किया, कौन सी स्थिति, कौन सी रैंक पे आया। तो 3rd पोजीशन पे आया है क्लास में। तो यहाँ पर ये किस किस की बात करता है? डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमिनर, ये क्रम की बात करता है, ये बात करता है मौलिक संख्याओं के बारे में, और ये बात करता है मल्टीप्लिकेटिव संख्याओं के बारे में, गुणात्मक संख्याओं के बारे में, उनका निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर है इनडेफिनेट न्यूमेरल डिटरमिनर्स। ये उन संख्याओं के बारे में बात करता है, उन संख्याओं के बारे में बताता है जो निश्चित नहीं होती, जो अनिश्चित होती हैं। संख्याएं तो होती हैं लेकिन कितनी हैं ये नहीं पता होता, जैसे कुछ, कई, बहुत से, इस प्रकार से इनकी गिनती की जाती है, लेकिन कितनी हैं, एक्चुअल में ये कितनी है ये नहीं पता होता। तो ये कौन कौन से शब्द होते हैं जो इनडेफिनेट डिटरमिनर के अंदर आते हैं? जैसे सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, ऑल, एनी एटसेट्रा। ये जो क्या होते हैं? ये होते हैं इनडेफिनेट डिटरमिनर्स, कि इन संख्याओं के बारे में निश्चित पता नहीं होता। कुछ या कई ये शब्द होते हैं लेकिन निश्चित तौर से नहीं पता होता कि कितने हैं,
कुछ हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता होता। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट डिटरमिनर्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम के बारे में। सम क्या होता है? सकारात्मक वाक्यों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कुछ या अ स्मॉल नंबर ऑफ, कुछ या थोड़ी संख्या में। तो ये कहाँ यूज होता है? सकारात्मक वाक्यों में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। दे वॉन्ट सम टॉयज, उन्हें कुछ खिलौनों की, वो कुछ खिलौने चाहते हैं, उन्हें कुछ खिलौने चाहिए। दूसरा है सम के बाद काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल ही होगा। और यदि सम के बाद में काउंटेबल गिने जा सकने वाली संज्ञाएं होती हैं तो वो क्या होगी? हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज, यहाँ पर ये बॉयज शब्द जो है ये काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर ये बहुवचन रूप में यूज हो रहा है। वर प्लेइंग फुटबॉल, सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो क्या होता है? जब इसके बाद सम के बाद गिने जा सकने वाली संज्ञाएं आती हैं, काउंटेबल नाउन्स आते हैं, तो वे हमेशा प्लूरल नाउन होंगे, बहुवचन संज्ञाएं होंगी। नेक्स्ट हमारा सम का यूज है कि जब सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होंगे, एक वचन संज्ञा शब्द होंगे। सम के बाद अगर कोई न गिने जा सकने वाले संज्ञा शब्द आते हैं तो वो क्या होंगे? एक वचन में प्रयोग में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सम गोल्ड इन हिज बॉक्स। अब ये मटेरियल नाउन है, गिना नहीं जा सकता इसको, तो ये क्या है? सिंगुलर में यूज होता है। आई वांट सम मिल्क, ये लिक्विड है, इसको भी नहीं गिना जा सकता, तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। यदि सम के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर एक वचन में ही यूज किया जाता है। अगला है जब आमंत्रण या प्रार्थना के रूप में प्रश्न हो तो भी सम का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए या निमंत्रण देते हैं, तब भी हम सम का यूज करते हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर सम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी सम शुगर, कृपया मुझे कुछ चीनी दे दो। विल यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। वुड यू लाइक सम स्वीट्स, क्या तुम कुछ मिठाइयाँ लेना पसंद करोगे। तो ये क्या है? यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट के तौर पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब किसी रिक्वेस्ट या निमंत्रण के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर भी हम सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सम का यूज है नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम सम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू नॉट गिव मी सम मोर बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ और पुस्तकें नहीं दे सकते। तो इसमें क्या है? इंटेरोगेशन है और नेगेशन है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सम का यूज हुआ है। हैज ही नॉट सोल्ड सम पेन्स, क्या उसने कुछ पेन नहीं बेचे। तो इसमें भी क्या है? इंटेरोगेशन और नेगेशन दोनों है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसमें भी हमने सम का यूज करा है। इफ क्लोज से शुरू होने वाले उपवाक्यों में भी सम का यूज किया जाता है। जो उपवाक्य जो होते हैं जो इफ से शुरू होते हैं, यदि से शुरू होने वाले वाक्यों में भी, उपवाक्यों में भी सम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट सम हेल्प लेट मी नो, यदि तुम्हें किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो यहाँ पर क्या है? इफ क्लोज से शुरू हुआ है तो इसलिए इसमें सम का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट डिटरमिनर एनी के यूजेस के बारे में। तो एनी का मतलब क्या होता है? एनी का मतलब होता है कुछ या कोई। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? सबसे पहले एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एनी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर स्टोल एनीथिंग, उसने कभी कुछ नहीं चुराया, कोई वस्तु नहीं चुराई। सीता डज नॉट हैव एनी गुड स्टोरी बुक, सीता के पास कोई भी अच्छी कहानी की किताब नहीं है। सीता डज नॉट हैव एनी गुड स्टोरी बुक। तो क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर?
एनी का यूज होता है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी एनी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डज ही हैज एनी ब्रदर, क्या उसका कोई भाई है। कोई के सेंस में अगर इंटेरोगेशन हो तो हम क्या यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। डज ही हैज एनी ब्रदर, डिड यू सी एनी पिक्चर लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात कोई पिक्चर देखी है। तो क्या होता है, इंटेरोगेटिव जहां पर कोई के सेंस में क्वेश्चन किया जाता है तो क्या करेंगे, एनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एनी का यूज है यदि वाक्य में हार्डली, वेदर और स्केर्सली शब्द दिए हों तो इनके साथ भी हमेशा एनी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली एनी स्टूडेंट कुड आंसर द क्वेश्चन, मुश्किल से ही कोई विद्यार्थी होगा जो इसका उत्तर दे पाएगा। हार्डली आया है इसलिए एनी का यूज हुआ है। देयर इज स्केर्सली, अब यहाँ पर स्केर्सली आया है, स्केर्सली एनी मिल्क इन द जग, मुश्किल से ही जग में कुछ दूध होगा। तो स्केर्सली, हार्डली और वेदर के साथ एनी का यूज किया जाता है। फोर्थ है इफ तथा नेवर के बाद भी एनी का यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस इफ क्लॉज से शुरू होता है या फिर सेंटेंस के अंदर नेवर दिया हो तो भी उसके आगे एनी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी कम टू मी, यदि तुम्हें कुछ परेशानी है, कोई परेशानी है तो मेरे पास आओ। तो इफ से शुरू हुआ है इसलिए एनी का यूज हुआ। ही नेवर पनिश्ड एनी स्टूडेंट, उसने कभी किसी विद्यार्थी को दंड नहीं दिया। तो यहाँ पर नेवर लगा है तो हमने क्या यूज कर लिया, एनी का प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट हमारा एनी का यूज है किसी या कोई के अर्थ में। जब हम इसका यूज किसी तथा कोई के अर्थ में भी करते हैं तब भी हम क्या करेंगे, एनी का यूज करते हैं। जैसे यू कैन कम एट एनी टाइम, तुम किसी भी समय आ सकते हो। तो किसी के सेंस में क्या होता है, एनी का यूज किया जाता है। यू कैन कम एट एनी टाइम। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट कैन आंसर इट, यह एक आसान सा क्वेश्चन है, क्या कोई विद्यार्थी इसका उत्तर देना चाहेगा। तो कोई के सेंस में भी यहाँ एनी का यूज हुआ है, कोई या किसी के सेंस में। आई मे गो बाय एनी ट्रेन, मैं किसी भी ट्रेन से जा सकता हूँ। तो क्या होता है, किसी और कोई के सेंस में भी एनी का यूज अक्सर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यूजेस है मैनी और मैनी ऐसे संबंधित। मैनी क्या होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। और मैनी ए का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे। दोनों का सेम ही मीनिंग होता है लेकिन इनके यूजेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंड यूज्ड विद अ काउंटेबल प्लूरल नाउन। मैनी का मतलब बहुत सारे होते हैं लेकिन ये कहाँ यूज होता है, बहुवचन संख्या शब्दों के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यहाँ पे कौन सा नाउन यूज हुआ है, प्लूरल नाउन यूज हुआ है मैनी के बाद। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर। और मैनी ए कहाँ यूज होता है, मैनी अ इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि ये सिंगुलर एक वचन संख्या शब्दों के साथ यूज किया जाता है और सिंगुलर ही एक वचन ही वर्ब रखता है, ये प्लूरल नहीं रखता। सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ यूज की जाती है। मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है। मैनी अ सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर, यहाँ पे वर का यूज हुआ था, यहाँ पे वॉज का, यहाँ आर का यूज हुआ है, यहाँ इज का। तो ये क्या रखते हैं, जब ये मैनी के रूप में यूज होता है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब ही रखता है, और जब ये मैनी ए के रूप में यूज होता है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब यूज में लेता है। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर है डिटरमिनर ऑल। ऑल का क्या मतलब होता है, ऑल का मतलब होता है सब या सभी। ऑल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ये कहाँ यूज होता है, प्लूरल बहुवचन या संज्ञाओं के साथ होता है जो कि गिनी जा सकती हैं और
अनकाउंटेबल नाउन्स और न गिने जा सकने वाली संज्ञाओं के साथ भी इसका यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ये दोनों के साथ यूज किया जाता है। जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है तो क्या होता है, ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल द बुक्स आर गुड। काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है तो जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही यूज होती है। और जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है, ऑल द राइस इज गुड, ऑल द मिल्क इज फ्रेश, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर में यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। ये क्या होते हैं, ये देखने में एक जैसे लगते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं और यूजेस भी अलग होते हैं। फ्यू का मतलब क्या होता है, इट डिनोट्स अ नेग्लिजिबल नंबर। नेग्लिजिबल नंबर मतलब न के बराबर संख्याओं को बताता है, नगण्य कि बहुत ही कम, बहुत कम। एग्जाम्पल्स है, फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, बहुत ही कम पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो कि ईमानदार होते हैं, नेग्लिजिबल। रजनी हैज फ्यू टॉयज, रजनी के पास बहुत ही कम खिलौने हैं, न के बराबर खिलौने हैं। अ फ्यू क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सेवरल, ये किस सेंस में यूज किया जाता है, ये कई के संदर्भ में यूज किया जाता है, कई के सेंस में यूज किया जाता है, कई। एग्जाम्पल्स है, आई हैव अ फ्यू गुड बुक्स, मेरे पास कई अच्छी पुस्तकें हैं। सेकंड है, रजनी हैज अ फ्यू टॉयज, रजनी के पास कई खिलौने हैं, तो कई के अर्थ में अ फ्यू का यूज किया जाता है। और द फ्यू का यूज कहाँ किया जाता है, इट मीन्स ऑल ऑफ देम, जितना भी था वो सब। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल है, रजनी हैज ब्रोकन द फ्यू टॉयज सी हैड, कि रजनी ने वो सारे ही खिलौने तोड़ दिए जो उसके पास थे, जितने भी थे वो सारे। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैंने वो सारी ही किताबें पढ़ दी जो मेरे पास थी, जितनी भी थी वो सब पढ़ दी। अब हम बात करते हैं ईच और एवरी के बारे में। ये क्या होते हैं, इनका मतलब होता है प्रत्येक। Every and each used when we talk about all of the members and things of a group, कि किसी ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति या किसी समूह की जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में बात कौन करता है, each और every करते हैं। and followed by a countable singular noun, और ये क्या करते हैं, इनके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, एक वचन गणनीय संज्ञाएं आती है जो गिनी जा सकती हैं। और तो each का यूज कहाँ होता है, निश्चित या सीमित संख्या के साथ किसका यूज किया जाता है, इच का यूज किया जाता है। जहां पर संख्या छोटी हो, थोड़ी हो, कम संख्या के लिए इच का यूज किया जाता है, या फिर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से प्रत्येक की बात होती है तो भी इच का यूज किया जाता है। जैसे इच कार हैज अ नंबर प्लेट, तो थोड़ी संख्या में बात हो रही है यहाँ पे, तो इच कार हैज अ नंबर प्लेट। राहुल लव्स ईच ऑफ हिज पेरेंट्स, यहाँ दो में से प्रत्येक की बात हो रही है कि राहुल अपने दोनों माता पिता में से प्रत्येक को बहुत प्यार करता है, कि दोनों को ही बहुत प्यार करता है। तो दोनों में से प्रत्येक यानी कि दोनों में से दोनों के विषय में ही जहाँ पर बात होती है तो वहां पर इच का प्रयोग किया जाता है। एवरी का यूज कहाँ होता है, जहाँ पे बड़ी संख्या की बात होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में जब बात होती है तो एवरी का यूज किया जाता है। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, दो के लिए नहीं होता इसका यूज, इसका दो से ज्यादा संख्याओं के लिए यूज किया जाता है। जैसे एवरी चाइल्ड वुड हैव मिल्क एवरी डे, प्रत्येक बच्चे को रोज दूध की जरूरत होती है। तो क्या है, यहाँ पे सभी बच्चों के लिए बात हो रही है, तो बड़ी संख्या में बच्चों की बात हो रही है, तो बड़ी संख्या के लिए एवरी का यूज होता है। एवरीबडी वांट्स सक्सेस, प्रत्येक को सफलता चाहिए, प्रत्येक को सफलता की जरूरत होती है, हर कोई सफलता चाहता है। तो बड़ी संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, हर एक प्रत्येक सबको क्या होती है, सफलता की जरूरत होती है। तो जहाँ बड़ी संख्या की बात होती है वहां पर क्या होता है, एवरी का यूज किया जाता है। और जहाँ छोटी संख्या की बात होती है या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात होती है तो इच का यूज किया जाता है। अगले हमारे यूजेस हैं आइदर और नाइदर से संबंधित। आइदर का क्या मतलब होता है, वन ऑफ टू और बोथ, कि दोनों में से कोई एक,
दोनों में से एक या फिर दोनों ही संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। जैसे यू कुड आस्क आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, कि तुम मेरे माता पिता में से दोनों में से किसी से भी पूछ सकते हो, किसी एक से पूछ सकते हो। हाउसेस हैव बीन बिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, कि सड़क के दोनों तरफ क्या है, घर बने हुए हैं। तो दोनों में से दोनों के लिए भी आइदर का यूज होता है और दोनों में से किसी एक के लिए भी आइदर का यूज किया जाता है। नाइदर का मतलब होता है नॉट द वन नॉर द अदर, दोनों में से कोई भी नहीं के सेंस में इसका यूज किया जाता है। दोनों में से कोई नहीं। जैसे नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। नाइदर कैप्टन प्लेड वेल, दोनों में से किसी भी कैप्टन ने अच्छा नहीं खेला। तो दोनों में से कोई नहीं के सेंस में नाइदर का यूज किया जाता है और दोनों में से दोनों के सेंस में या दोनों में से किसी एक के सेंस में आइदर का यूज किया जाता है। और इन दोनों के साथ आइदर और नाइदर दोनों के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगला हमारा डिटरमिनर है क्वांटिटिव डिटरमिनर। ये किसकी बात करता है, ये मात्रा या परिमाण की बात करता है। ये मात्रा बताता है या परिमाण के बारे में व्यक्त करता है। तो सबसे पहला है मच। मच मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा की बात करता है। यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये न गिने जा सकने वाली संज्ञाओं के साथ यूज होता है, कि जो संज्ञाएं काउंटेबल नहीं होती, जो गिनी नहीं जा सकती, उनके साथ ये यूज होता है मच। फॉर एग्जाम्पल आई नीड मच शुगर, मुझे ज़्यादा शुगर चाहिए, ज़्यादा चीनी चाहिए। देयर इज मच मिल्क इन द पोट, पोट के अंदर बहुत अधिक दूध है। तो ज़्यादा मात्रा के लिए क्या यूज होता है, मच का यूज होता है। कब, जब वो न गिने जा सकने वाली कोई संज्ञा हो। दूसरा है मोर, अ ग्रेटर इन नंबर और क्वांटिटी। इसका प्रयोग संख्या और मात्रा दोनों के साथ किया जाता है। जैसे वी वॉन्ट मोर हेल्प, हमें और सहायता की ज़रूरत है। विल यू गिव मी मोर मनी, क्या तुम मुझे कुछ और पैसे दे सकते हो। तो कहाँ यूज होता है इसका, संख्या और मात्रा दोनों के साथ मोर का यूज किया जाता है। थर्ड है लेस, मीन्स अ स्मॉलर क्वांटिटी, कम या अल्प, थोड़ी संख्या में या कम संख्या में, कम या अल्प मात्रा में। जैसे ही नीड्स लेस बटर, उसे कम बटर चाहिए या मक्खन चाहिए। ही डिवोट्स लेस टाइम टू हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान देता है या कम टाइम स्पेंड करता है। तो कहाँ यूज होता है, कम मात्रा के लिए लेस का यूज किया जाता है और ज़्यादा मात्रा, मच से थोड़ी कम लेकिन लेस से थोड़ा ज़्यादा मात्रा के लिए नंबर और क्वांटिटी दोनों के लिए ही मोर का यूज किया जाता है। और बहुत अधिक मात्रा के लिए किसका यूज किया जाता है, मच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वांटिटिव डिटरमिनर्स है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इनका यूज भी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की तरह किया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो संख्याओं की बात करते हैं और ये मात्रा या परिमाण की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूज है लिटिल का। लिटिल मीन्स नॉट मच, न के बराबर, थोड़ा सा, बिल्कुल कम मात्रा में, जो कि न के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल राम हैज़ लिटिल शुगर, राम के पास बहुत कम चीनी है, न के बराबर चीनी है। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति में न के बराबर ही इंटरेस्ट है, रुचि है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई खास रुचि नहीं है। दूसरा है अ लिटिल, इट मीन्स सम या कुछ। इसका क्या, कहाँ यूज होता है, कुछ के सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे राम हैज़ अ लिटिल शुगर, राम के पास कुछ चीनी है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग के अंदर कुछ दूध है। तो अ लिटिल का यूज सम के सेंस में किया जाता है, कुछ के सेंस में किया जाता है। थर्ड है द लिटिल। द लिटिल का मतलब भी द फ्यू की तरह ही होता है कि जितना भी है
वो सारा का सारा, चाहे थोड़ी मात्रा में हो लेकिन जितना भी है वो सारा। तो द होल अमाउंट दाओ लिटिल, कि पूरा का पूरा चाहे वो कम हो। फॉर एग्जाम्पल ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, कि जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था उसने खर्च कर दिया, कि जितना भी था थोड़ा बहुत सब खर्च कर दिया। सेकंड है द लिटिल वाटर ही ब्रॉट फेल डाउन, कि थोड़ा सा जो पानी उसे मिला था, जो थोड़ा सा पानी उसे मिला था वो भी गिर गया, पूरा का पूरा जो थोड़ा सा पानी उसे मिला वो पूरा का पूरा गिर गया। तो इसका मतलब होता है जितना भी था वो सारा, चाहे थोड़ी मात्रा में हो। तो ये थे हमारे डेटर्मिनर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, थैंक यू।